बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का दिया गया जहां वो खून से लथपथ थी क्योंकि उसका रक्तस्राव रुक नहीं रहा था। ऐसा कृत्य होता है क्या किसी हॉस्पिटल प्रबंधन का कि आपके पास बैकअप में ब्लड भी नहीं है? नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरठ छत्तीसगढ़ में। आज मैं आपको फरिश्तों के रूप में शैतानों की एक ऐसी घटना सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। डॉक्टर के पेशे को फरिश्ते का रूप कहा जाता है, पर क्या हो अगर वही डॉक्टर अपने पेशे को पैसे कमाने का जरिया बना ले। राजनांदगांव की लेखा यदु के साथ एक ऐसी ही घटना घटी है। 24 नवंबर 2022 को लेखा यदु प्रेगनेंसी के लिए रेगुलर चेकअप के लिए सुरभि मोहबे के हॉस्पिटल गई। सुरभि मोहबे ने डिलीवरी के लिए ये सलाह दी कि उन्हीं के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। सुरभि मोहबे की बात को मानते हुए लेखा यदु के परिवार वाले भी तैयार हो गए और सुरभि मोहबे के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जो कि कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल बलदेव बाग राजनांदगांव में है। जब परिजनों ने लेखा यदु को हॉस्पिटल में एडमिशन कराया तब सुरभि मोहबे मौजूद थी। फीस दिया गया तब भी वो मौजूद थी। फीस पूरा देने के बाद सुरभि मोहबे हॉस्पिटल छोड़ के चली गई। एडमिट होने के बाद लेखा यदु को डिलीवरी पेन नहीं होने पर वहां के उपस्थित नर्सों ने उनको एक आर्टिफिशियल पेन का 2 बार इंजेक्शन दिया। जब वहां पे गायनोलॉजिस्ट सुरभि मोहबे नहीं थी तो इंजेक्शन किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसर्न से दिया गया या नर्स द्वारा अपने से दे दिया गया। फिर जब रात में डिलीवरी पेन हुआ तो लेखा यदु के पति अतुल यदु ने नर्स से पूछा कि डॉक्टर कहाँ हैं। नर्स ने कहा कि वो पार्टी में गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी, पर 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी वो नहीं आई। काफ़ी समय बीतने के बाद सुरभि मोहबे के छोटे भाई सौरभ मोहबे, जो कि पेशे से पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने डिलीवरी किया, जो बिना किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट की देखरेख में किया गया। ये तो ऐसा हो गया पायलट ना हो तो एयर होस्टेस प्लेन चला ले, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। डॉक्टर डॉक्टर होता है और नर्स नर्स। डॉक्टर इतने पैसे देके पढ़ाई क्यों करते हैं? डिलीवरी होने के बाद लेखा यदु को बहुत ब्लीडिंग होने लगी और उसके नवजात बच्चे को भी वेंटिलेटर पर रखा गया, ये कहकर कि बच्चा रोया नहीं है और बच्चे के लंग्स खराब हैं, जबकि लेखा यदु का कहना है बच्चा रोया था। उनको मदर टच के लिए भी नहीं दिया गया, ना ही बच्चे को दिखाया गया। लेखा यदु की जान का खतरा बढ़ते देख मोहबे हॉस्पिटल से लेखा यदु को रायपुर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया। वो आईसीयू में 3 दिन बेहोश थी। उनके परिजनों को बोला गया कि अगर लेखा यदु की जान बचाना है तो उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। लापरवाह सौरभ मोहबे के लापरवाही के चलते लेखा यदु को यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा, जिसके कारण वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती। चिकित्सा कर रही थी प्रसव से संबंधित लेखा यदु का। उनको जब भर्ती कराया गया 24 नवंबर को और देर रात डिलीवरी हुई जब 11:30-12 बजे के आसपास, तो उस समय सुरभि मोहबे जिनकी भरोसे पर एडमिट किया गया था प्रसव के लिए, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। और जो है नर्सों के भरोसे में सौरभ मोहबे बीच बीच में आके चेक कर रहे थे और उनके जो भाई हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि पीडियाट्रिशियन कथित रूप से है वो। तो गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध करवाया जाना चाहिए था यदि वो नहीं आ पा रही थी, और अगर वो नहीं आ पा रही थी तो उनको ट्रेन इंड्यूस नहीं करना था कृत्रिम रूप से। ये सारा विषय होने के बाद जब पीड़िता का डिलीवरी हो गया तो बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया बिना यह बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में पूछने पर लंग्स खराब है कह दिया गया। उसके बाद अगले दिन हाथ खड़े कर दिए गए, बोले कि बाल गोपाल आप रायपुर इसको रिफर कर लीजिए, वहाँ से हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं। और यहाँ पे पीड़िता को डिलीवरी के बाद जो है एक रूम में छोड़ दिया गया जहाँ वो खून से लथपथ थी क्योंकि उसका रक्तस्राव रुक नहीं रहा था। ऐसा कृत्य होता है क्या किसी हॉस्पिटल प्रबंधन का कि आपके पास बैकअप में ब्लड भी नहीं है? और उस दिन 56 यूनिट ब्लड की व्यवस्था परिजनों के द्वारा की गई है, सभी के द्वारा। इवन भिलाई से भी ब्लड प्लेटलेट मंगाया गया, तब जाकर के उनको किसी प्रकार से रामकृष्ण ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम एडमिट नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करके वहाँ पर जब एडमिट कराया गया तो एकमात्र रास्ता जीवन बचाने का यह था पीड़िता का, प्रसूता का, कि उनका यूट्रस निकाला जाए। तो वो यूट्रस निकालने की जो कवायद हुई, उसके बाद उनकी आज यहाँ पर जान बच पाई है। और एक बच्चा जो उनका है वो आज इस दुनिया में नहीं है, जो नवजात शिशु जिसको उन्होंने देखा भी नहीं, गोद में उठाया नहीं है, जिसके लिए वो 9 महीना प्रतीक्षा की, उसको देखा भी नहीं। इतना मानवीय कृत्य जो हुआ है, यह इस कृत्य के लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो कम है।
जब मैं उनके पास रेगुलर चेकअप के लिए गई थी तो उनके भरोसे पे कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एडमिट हो जाइए, उनके भरोसे ही मैं वहाँ पे एडमिट हुई थी। क्योंकि मेरे को तो ऐसा पेन नहीं हो रहा था। वो मुझे कहती कि कल आ जाना, कल एडमिट हो रहा, तो मैं कल भी आ सकती थी। उनके कहने पे मैं वहाँ एडमिट हुई। मेरे को इतना रक्तस्राव हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा था, मुझे कमजोरी लग रहा था, चक्कर आ रहा था। और जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी में ये सब आम बातें होती है, ऐसा बोल के मुझे जो प्राइवेट रूम था वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। चाहती हूँ कि दोनों का लाइसेंस रद्द हो जाए ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि उनका हॉस्पिटल ऐसा है कि एक एम्बुलेंस ही नहीं था उनके हॉस्पिटल में। इतनी लापरवाही जो मेरे साथ हुई है, मैं नहीं चाहती फ्यूचर में किसी और के साथ हो। मैं तो अपना कुछ भी नहीं बचा सकती। आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, उनके लिए केस है, पर मेरा तो ये ज़िंदगी है ना, मेरा तो सारा ज़िंदगी ख़राब हो गया। अब उसको कौन सुधार के देगा? कोई दे नहीं सकता। तो कम से कम न्याय चाह रही हूँ, मुझे ये तो दिला दीजिए आप लोग। इसके भरोसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ। अनप्रोफेशनल नर्सेज की वजह से ऑर्गन डैमेज हुआ। ब्लीडिंग बहुत होने से बॉडी में 1 ग्राम ब्लड बचा रह गया था, जिसके कारण लेखा यदु की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। लेखा यदु के नवजात बच्चे को भी मोहब्बे हॉस्पिटल से रायपुर बाल गोपाल रिफ़र किया गया। 2-3 दिन बाद उस नवजात बच्चे की भी मृत्यु हो गई। यहाँ पे मैं आपको रोक के ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जब ये सब प्रोसेस हो रहा था तो सुरभि मोहब्बे निजी पार्टी में चली गई थी। यही नहीं, मोहब्बे हॉस्पिटल और भी कई अन्य आरोपों में घिरा हुआ है। पैनियर न्यूज़पेपर में 29 अगस्त 2022 को ये न्यूज़ छपी थी कि सार्वजनिक सड़क पर कुमुद मेमोरियल हॉस्पिटल का कब्जा, अव्यवस्थाओं के साए में संचालित हो रहा अस्पताल। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर सुरभि मोहब्बे को पार्टी में जाना ही था तो लेखा यदु को हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह क्यों दी? जब एडमिशन हो रहा था तो सुरभि मोहब्बे को पता था, तो लापरवाही दिखाते हुए लेखा यदु के डिलीवरी को नर्स के भरोसे कैसे छोड़ के चली गई? पीड़िता लेखा यदु ने 5 महीने के बाद उनकी गंभीर हालत स्थिर होते ही हिम्मत दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात को मीडिया में लाने का फैसला किया। हमें लेखा यदु का समर्थन करना चाहिए, उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लेखा यदु को न्याय मिल पाए। और आपको भी मैं अवेयर करना चाहूँगी कि इंटरनेट पे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं अच्छे हॉस्पिटल सर्च करने में, तो आप अच्छे हॉस्पिटल देख के ही अपना एडमिशन कराएं।